जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी संगतों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज मैं अपना दूसरा सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की मुझे आज्ञा हो रही थी बार बार कि शुक्राना सत्संग कर। हालांकि पहले मुझे नहीं पता था कि शुक्राना सत्संग का मतलब ये है कि अपने साथ जो भी सत्संग हुए हैं उनको शेयर करना है, क्योंकि रोज़ ही मेरे साथ कुछ ना कुछ नया ही सत्संग होता है गुरु जी की कृपा से। जो मेरा पहला सत्संग था उसे भी मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही शेयर किया है। उसी दौरान मेरे साथ कई सारे सत्संग हुए जो मैंने अब धीरे धीरे करके शेयर करना शुरू किया है। इसलिए संगत जी, अगर शेयर करते वक्त मुझसे कुछ भी गलती हो जाती है तो हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि मुझे क्षमा कीजिएगा। आज का मेरा सत्संग है कि गुरुजी के मुझे कई दिनों से मैसेज मिल रहे थे। गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं तुझे खुशबू के रूप में दर्शन दूंगा। मैंने सोचा कि शायद मुझे उस दिन, जिस दिन मुझे मैसेज मिला था उस दिन मुझे खुशबू आएगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसके कोई 2 या 3 दिन बाद जब मैं अपने गमले में सफाई कर रही थी, पौधों की छांट छटाई कर रही थी, तो अचानक से वहाँ पे कुछ खुशबू सी आने लगी। मुझे लगा कि शायद किसी ने आग वगैरह जलाई होगी तो शायद उसकी खुशबू है। फिर काफ़ी देर बाद मैं अपने घर के अंदर आई। मैं क्या कहूँ संगत जी, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मेरे हर एक कोने से, घर के हर एक कोने से मुझे उसी की खुशबू आ रही थी। इतनी खुशबू, इतनी फ्रेगरेंस गुरुजी की जो मेरे घर में थी। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने हाथ जोड़े और ज़मीन पर बैठ गई और रोने लग गई। मुझे बहुत रोना है कि गुरुजी आपने कहा था और आप आए। मैं आपको रोज़ बोलती हूँ गुरुजी आ जाइए, आ जाइए। मैंने नतमस्तक होकर प्रणाम किया गुरुजी को और मैंने कहा गुरुजी आप बैठिए, आइए मेरे पास। मैंने उनसे बहुत सारी बातें की। फिर उसके बाद वो खुशबू जो थी वो लगातार मेरे घर में रही। थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड आए। मैंने उनसे पूछा कि आपको भी कोई खुशबू आ रही है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा जी पूरे घर में फैली हुई है। नहीं, उनको नहीं आई। फिर मैंने ऐसे ही बैठे थे तो उसी दिन की बात है, उसी दिन शाम की जब मेरे हस्बैंड खाना खाने आए, पहले तो मैं गुरुजी की, बस गुरुजी की बातें करी जाऊँ, मतलब मेरे मन को इतनी खुशी मिल रही थी, इतनी खुशी मिल रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। फिर गुरुजी का मैसेज मुझे आ रहा था कि आज मैं तुझे तितली रूप में भी दर्शन दूंगा। तो मैंने कहा मुझे तो पूरा दिन कोई तितली नज़र नहीं आई उस दिन, और नहीं आई। और फिर ऐसे ही मेरे, आपको पता ही है कि हम लोग बस टेस्ट ही करते रहते हैं हर चीज़ का। तो मैं कोई रात को 11:30 बजे की बात है, ये आए, इन्होंने कहा कि ऐसा कर जाके मुझे पापड़ बना दे। मैंने कहा ठीक है। मैं जैसे पापड़ बना रही थी, मैंने ऐसे ही कह दिया कि गुरुजी दिन में तो बहुत सारी खुशबू आ रही थी आपकी, क्या अब भी आप मेरे साथ हो? आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे पापड़ पर इतना बड़ा ओम, जिसकी अटैचमेंट मैं इसी मैसेज के साथ शेयर, इसी सत्संग के साथ शेयर करूँगी। इतना बड़ा ओम मेरे पापड़ पर बनकर आ गया, मतलब मेरी आंखों से तो आंसू ही बंद नहीं हुए। मैं दौड़ती हुई अपने हस्बैंड के पास लेके गई। मैंने कहा देखो गुरुजी को, मैंने कहा कि गुरुजी क्या अभी भी आप मेरे साथ हो? इसमें इतना बड़ा ओम मैंने आज तक जितने भी फोटोज़ देखे हैं ना, मैंने सच में इस तरह का ओम मैंने कहीं नहीं देखा है। मैं सच बोल रही हूँ संगत जी। मैं इतनी हैरान, मुझे आज अपना सत्संग के शेयर करते करते भी रोना आ रहा है कि सच में गुरुजी को अगर सच्चे मन से याद करते हैं ना, उनको बुलाते हैं ना, तो वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि वो ना आए। बस बुलाने का एक भाव होना चाहिए। गुरुजी बस भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मुझे आज भी याद है उस दिन मैं रो पड़ी। मुझे आज आपको सुनाते हुए भी ऐसा लग रहा है कि जैसे वो दिन मेरे साथ, मेरे सामने है। मैं इतना रोई, मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़ दी। मैंने कहा गुरुजी ज़रूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि इस जन्म में आपसे मुलाकात हो गई। आप आपके रूबरू तो नहीं हुए, लेकिन आपको महसूस करते हैं गुरुजी।
बहुत महसूस करते हैं। हर पल गुरुजी हमारे साथ होते हैं, हमेशा अपनी संगत का ख्याल रखते हैं। बस उनके वचनों पे चलिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उन्हें मानिए, मानने से उनको शक्ति मिलती है। संगत जी, बस मैं यही इतना ही सत्संग शेयर कर पाऊंगी। बस मैं अपने वाणी को यही विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।